नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। और जीवन जितना ज़्यादा सत्य है, उतना ही ज़्यादा सत्य है मृत्यु। इस धरती पे जो भी इंसान आया है, उस इंसान को एक दिन जाना होता है। और हमारा सबका जो शरीर है वो मिट्टी से ही बना होता है, इस वजह से मिट्टी में ही वो मिल जाना होता है। दोस्तों, आज का विषय है शोक से शांति तक। कि हमारे जीवन में बहुत सी बारी ऐसी घटनाएं होती है कि हमारे अपने लोग, हमारे जो परिवारजन जो है, वो बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि वो अपने जीवन पूरा करके, जब वो बुजुर्ग अवस्था में हो, उस वक्त वो इस धरती से, इस दुनिया से जाएं, या फिर बीच में ही कोई दुर्घटना हो गई, या फिर कुछ और समस्या होगी, कोई बीमारी होगी और उनको जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, उन सब लोगों के साथ में जो लोग आपके जीवन को बनाते हैं, भले आप परिवारजन हो या मित्र मंडली हो, या फिर जिन लोगों को आप जानते हो, आपके जीवन को जिन्होंने प्रभावित किया, उनके माइंड के साथ में आपका एक बहुत ही गहरा एक रिश्ता होता है। जो रिश्ता एक ऐसी मजबूत रस्सी के माध्यम से बंधा बना होता है, जिस रस्सी के अंदर बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। वो इमोशंस खुशी के होते हैं, वो प्यार के होते हैं, वो आपके साथ में, उनके साथ में जो बिताया हुआ जो वक्त है, उसकी वो यादें भी होती हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम, जब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो इस शोक से हम, ये जो शोक जो हमें, हमारे जीवन को जो दुख हमें देता है, ये जो पीड़ा होती है, इससे हम शांति तक कैसे पहुंचे और कैसे उभरें, कैसे हम इस दर्द से उभरें, जो ये दुनिया जो है इन सब दर्दों से भरी हुई है। इस दर्द से लोग कैसे उभर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए ये वीडियो शो लेकर आए हैं। और इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि आपका एक रिश्ता था उनके साथ में, जो एक मजबूत रस्सी थी, और वो रस्सी कुल मिलाकर 5 प्रकार के भावों से मिली हुई थी। और ये जो 5 प्रकार के जो भाव है, ये एक स्टेज की तरह उस वक्त आपके साथ में आते हैं जब वो इंसान ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब हम उन 5 स्टेज का चर्चा करेंगे। और जिसके अंदर सबसे जो पहली जो स्टेज है, वो स्टेज रहती है डिनायल की स्टेज। यानी कि जब कोई अपना अपना इंसान छोड़ के चला जाता है, तो सबसे पहले हमारा माइंड ये कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इंसान हमें छोड़कर नहीं गया। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे साथ में भी एक ऐसी घटना हुई कि मेरे जो बुआ जी थे, जिनका नाम था स्वर्गीय सुखी देवी जी, तो वो हमें छोड़कर चले गए एक दुर्घटना में। उनको, उनका जो जीवन है वो खत्म हो गया। तो जब मैंने उनको देखा और जब उनको हॉस्पिटल लाया, तब मैं वहां पर था। तो लगभग शुरुआत का जो आधा घंटा था, उसके अंदर मेरा माइंड खुद का ये मान नहीं रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, ये जो फेज होती है, ये डिनाइल की फेज होती है। इसके अंदर बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी चीजें होने लग जाती है। और जिसमें से एक लक्षण मैंने भी महसूस किया कि मुझे उनका, क्योंकि मेरी सगी बुआ जी थी, उनका नाम सुखी देवी था, मैं हमेशा जानता था, लेकिन मैं उनका नाम भूल गया। मुझे आधे घंटे तक मुझे कहा कि इनका नाम क्या है, दूसरी बुआ का, ये सारी बुआओं का नाम मुझे पता, लेकिन उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। और इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एमनेजिया। और माइंड ऐसी बहुत सारी चीजें करता है जिसकी वजह से वो उस दुख सहन करने के लिए आपको थोड़ा वक्त मिले। तो दोस्तों, ये जो फेज है, डिनाइल की फेज है, ये बहुत ही प्रारंभिक फेज है। ये फेज जब निकलती है, तो उसके बाद में दूसरी जो फेज आती है, जिसको बोलते हैं बार्गेनिंग। यानी कि उसके बाद में मेरा मन यूं हो रहा था कि कैसे ही करके भाई कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएं, या कोई दवा दें, या फिर कोई इनको सांस दें, कैसे भी करके ये बच जाए, कैसे भी करके इनका जो जीवन है वो वापस उसी रूप में आ जाए। मैं एक प्रकार से भीख की तरह भीख मांगने लग गया। दोस्तों, ये स्टेज जब जिनके साथ में होती है, उसको बोलते हैं बार्गेनिंग की स्टेज। ये सेकंड स्टेज होती है। दोस्तों, ये सेकंड स्टेज जैसे ही निकलती है, उसके तुरंत के बाद में आपके साथ में जो महसूस होता है, वो रहता है एंगर की स्टेज। यानी कि आपके अंदर एक अजीब सा एक गुस्सा जो है वो प्रारंभ होने लग जाता है। एक गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ।
एक ऐसा हमारा एक रिश्ता था, एक प्यारा रिश्ता था, बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने लग जाती है और आपके अंदर एक गुस्सा आने लग जाता है और वो जो गुस्सा है, वो गुस्सा आप जब महसूस करते हो और उस गुस्से को जब आप इस रूप में देखते हो कि वो आपको इस दर्द को सहन करने की एक ताकत देता है। दोस्तों, ये गुस्से की जो फेज़ है वो जैसे ही निकलती है, उसी के बाद में आपका एक डिप्रेशन की फेज़ आती है। आपका मन उदास होने लग जाएगा, आपका खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आपके मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आएँगे। आपको लगेगा कि मेरा इस दुनिया पर कंट्रोल नहीं है, मैं इस दुनिया जो है, इसके साथ में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा इस पे बिल्कुल भी जो कंट्रोल है वो नहीं है। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, किसी की भी ज़िंदगी है वो जा सकती है, मेरी खुद की भी ज़िंदगी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, आपको रोना आता है, आपका मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगा। तो ये जो फ़ेज़ आ रही है, ये आपकी एक ग्रीफ़ स्टेज की फ़ेज़ है और ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। और उसके बाद में एक अंतिम फ़ेज़ आती है, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस की फ़ेज़, यानी कि फिर जाकर आपका मन जो है इसको स्वीकार करने लग जाता है, इसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है। आप इस प्रकृति की ये जो अ, अस्तित्व है उसको स्वीकारते हो कि वो इंसान जो हमारे साथ में था, जिसके साथ में हमारा एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था, वो अब इस दुनिया में है, लेकिन उस रूप में नहीं है, उसका रूप बदल चुका है, वो इस मिट्टी के अंदर मिल चुका है और उस मिट्टी के साथ में उसका जुड़ाव है, इस अस्तित्व में है वो कहीं न कहीं, लेकिन वो उस रूप में नहीं है, जिस रूप में वो पहले था। तो मेरा आप सभी के माध्यम से एक संदेश यही है कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये जो सारी जो 5 जो स्टेज है, जो कि एक किसी इंसान के जाने के बाद में आती है, इस स्टेज को महसूस करें और इस प्रकार से अगर ये एक-एक स्टेज आगे निकलती जाए, तब बहुत ही अच्छे से हम इस शोक से बाहर निकल पाएँगे, हम इस शोक से शांति की तरफ जा पाएँगे। लेकिन अगर किसी भी एक स्टेज पर हमारा माइंड रुक जाता है, मान लो गुस्से की स्टेज पर माइंड रुक जाता है, तो उस इंसान को बहुत तेज़ गुस्सा आएगा, तो गुस्से में खुद का नुकसान कर सकता है, वो गुस्से में किसी और का नुकसान कर सकता है। इसके अंदर अगर डिप्रेशन की स्टेज के अंदर एक इंसान रुक जाता है, तो उसको इतना सीवियर डिप्रेशन आएगा कि उसके बाद में वो खुद का नुकसान कर सकता है, किसी और का नुकसान कर सकता है। इसे देखा जाता है कि जब एक पति-पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें एक इंसान गुज़र जाता है, तो उसके कुछ टाइम के बाद में जो दूसरा इंसान है, बहुत सी बार वो सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों वो ये स्टेज जो है वो पार नहीं कर पाते। अगर ऐसी कोई समस्या है, तो आप हमसे जो है वो सलाह ले सकते हैं, हमसे जो जो काउंसलिंग जो है वो ले सकते हैं। हमारी जो कंसल्टेशन है वो आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ऐसी जो समस्याएँ वो बहुत ज़्यादा हो रही हो और एक लंबे टाइम से कोई डिसऑर्डर का अगर आप सामना कर रहे हो, तो आप हमारा एक विशेष जो कोर्स है जो कि सीबीटी थेरेपी एडवांस के नाम से रहता है, जिसके जो विशेष जो वेबसाइट है वो डिजिटल माइंड केयर इंडिया डॉट कॉम के नाम से है, जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो और हमारा जो कोर्स है वो आप लेकर अपने जीवन को एक बेहतर कर सकते हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने पूरी वीडियो देखा, इसको आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा इसको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।